दोस्तों, अगर आपको मुंबई और दिल्ली के बीच खेला गया महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 700 लाइक्स, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मुंबई के होम ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम में आईपीएल 2025 का एक ऐसा धमाकेदार मुकाबला खेला गया जिसमें अंतिम ओवर तक यह कहना मुश्किल था कि आखिर कौन सी टीम इस मुकाबले को जीत सकती है। जी हां दोस्तों, इस रोमांचक मुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो खतरनाक टीमें मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने थीं। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। दोनों टीमों के सभी खिलाड़ी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अक्षर पटेल आज किसी वजह से मैच से बाहर थे, इसलिए दिल्ली की कप्तानी फफ ड्यू प्लेसिस कर रहे थे। इस मैच में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर फफ ड्यू प्लेसिस ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं मुंबई की टीम को उन्होंने बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। मुंबई की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए हर बार की तरह रोहित शर्मा और रियान रिकेल्टन की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वह दूसरे तरफ दिल्ली की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए। तेज गेंदबाज मुकेश कुमार शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। ओवर की शुरुआती 4 गेंदों पर दोनों बल्लेबाज मिलकर सिर्फ 3 रन बटोर सके, लेकिन 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा ने शानदार चौका लगाकर इस पारी का पहला बाउंड्री लगा दिया। पहले ओवर की अंतिम गेंद पर रोहित को एक भी रन नहीं मिल सका। इस तरीके से पहले ओवर में मुंबई का स्कोर 7 रन ही बन पाया। डू प्लेसिस ने दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए दुष्मंथा चमीरा को भेज दिया। ओवर की शुरुआती 2 गेंदों पर चमीरा ने रियान रिकेल्टन को चकमा दे दिया। तभी तीसरी गेंद पर रियान ने ऑफ स्टंप के ऊपर से खतरनाक छक्का लगाकर मुंबई के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर अगली गेंद को भी उन्होंने लेग साइड की दिशा में छक्के में तब्दील कर दिया। यह छक्का इतना शानदार था कि स्टेडियम में मौजूद दर्शक खड़े होकर तालियां बजाने लगे। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिया और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। दूसरे ओवर की अंतिम गेंद पर उनको सिंगल ही मिल सका। इस तरीके से रियान ने अकेले दूसरे ओवर से 15 रन जोड़ डाले। 2 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 22 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दिल्ली की टीम को विकेट की तलाश थी। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए मुस्तफिजुर रहमान की पहली गेंद पर रियान ने सिंगल लेकर स्ट्राइक रोहित शर्मा को दे दिया, लेकिन खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मुस्तफिजुर ने दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा को अपने जाल में फंसाया और अभिषेक पोरेल के हाथों कैच पकड़वाकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से 23 रनों के स्कोर पर मुंबई को रोहित शर्मा के रूप में बड़ा झटका लग गया। रोहित शर्मा अपनी टीम के लिए 5 गेंदों पर एक चौके की सहायता से 5 रन ही बना सके। अब रियान रिकेल्टन का साथ देने के लिए मैदान पर विल जैक्स आ चुके थे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मुस्तफिजुर रहमान ने तीसरे ओवर में सिर्फ 3 रन खर्च करके दिल्ली कैपिटल्स को पहले सफलता दिला दिया। चैन ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 25 रनों तक पहुंच पाया। मुंबई की टीम को तेजी से रन बटोरने की जरूरत थी। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। चौथे ओवर में प्लेसिस ने गेंदबाजी करने के लिए विपराज निगम को भेज दिया, जिनका स्वागत विल जैक्स ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका जड़कर किया। अगली 2 गेंद उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, लेकिन चौथे ओवर की अंतिम गेंद पर एक और चौका लगाकर मुंबई इंडियंस के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चौथे ओवर से 9 रन बटोरकर मुंबई के स्कोर को 34 रनों तक पहुंचा दिया। जहां एक छोर से रियान रिकेल्टन चौकों और छक्कों की बारिश करके मुंबई के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ विल जैक्स कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे। वहीं दिल्ली की टीम लगातार विकेट की तलाश में थी। 5वें ओवर में प्लेसिस ने मुस्तफिजुर रहमान पर एक बार फिर से भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया, लेकिन इस बार विल जैक्स ने उनकी जमकर कुटाई कर दी।
शुरुआती 3 गेंदों पर रियान रिकेल्टन सिर्फ एक सिंगल ही ले सके। अब स्ट्राइक पर विल जैक्स आ चुके थे। स्ट्राइक पर आते ही उन्होंने अपना असली रूप दिखा दिया। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑफ की दिशा में जबरदस्त चौका लगा दिया। फिर 5वीं गेंद पर 97 मीटर का लंबा छक्का लगाकर मुस्तफिजुर रहमान के होश उड़ा दिए। ओवर के अंतिम गेंद उन्होंने 1 रन चुरा लिए। रहमान का यह ओवर दिल्ली के लिए थोड़ा महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5वें ओवर में 12 रन जोड़ लिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 46 रनों तक पहुंच गया था। पावर प्ले के अंतिम ओवर में दिल्ली की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए विकेट की तलाश में आए मुकेश कुमार की गेंद दोनों बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और एक रन बनाना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। इसी का फायदा उठाते हुए मुकेश कुमार ने अपनी गेंदबाजी के जादू में विल जैक्स को अपने जाल में फंसाया और तीसरी गेंद पर विपराज निगम के हाथों कैच पकड़वाकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। विल जैक्स अपनी टीम के लिए 21 रन बनाकर वापस लौट गए। अपने इस पारी के दौरान उन्होंने 3 चौके और एक गगनचुंबी छक्का लगाया था, लेकिन रियान रिकेल्टन अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए अब मुंबई के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतरे। सूर्य कुमार के बल्लेबाजी को देखने के लिए दर्शकों का रोमांच चरम पर था। सूर्य कुमार के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही उन्होंने गेंद को अपने अंदाज में लेग साइड के दिशा में धकेल दिया। गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही थी, लेकिन कुलदीप यादव ने चीते की रफ्तार से दौड़कर गेंद को रोक दिया, लेकिन तब तक सूर्य कुमार यादव दौड़कर 2 रन पूरे कर चुके थे। इसके बाद 6वें ओवर की अंतिम गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर मुंबई के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। पावर प्ले की समाप्ति के बाद दिल्ली के गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला और 7वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए स्पिन के जादूगर कुलदीप यादव ने अपने स्पिन के जादू में दोनों बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा। सूर्य कुमार यादव और रियान रिकेल्टन को कुलदीप की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और संभल कर बल्लेबाजी करते हुए दोनों खिलाड़ी अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। कुलदीप यादव के खतरनाक गेंदबाजी के सामने रियान मैदान पर टिक नहीं सके और चौथी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में माधव तिवारी के हाथों में मार बैठे। इस तरीके से रियान की पारी का भी अंत हुआ। रियान रिकेल्टन अपनी टीम के लिए 18 गेंद पर 2 छक्कों की सहायता से 25 रनों का योगदान दे सके। अब सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए मैदान पर तिलक वर्मा बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। अपना जबरदस्त फॉर्म जारी रखते हुए सूर्य कुमार यादव ने 7वें ओवर की अंतिम गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर मुंबई इंडियंस के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 7 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 63 रनों तक पहुंच गया था। मुंबई की टीम को बड़ी साझेदारी की जरूरत थी। दिल्ली की तरफ से 8वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए विपराज निगम अपनी गेंदबाजी से सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा को चकमा दे रहे थे। दोनों बल्लेबाजों को उनके गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। सूर्य कुमार और तिलक को 8वें ओवर में सिंगल लेकर ही काम चलाना पड़ा और दोनों बल्लेबाज मिलकर इस ओवर से 5 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 68 रनों तक पहुंचा दिया। 9वें ओवर में कुलदीप यादव ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव के होश उड़ गए। कुलदीप यादव की गेंदबाजी को देखकर लग रहा था कि आज वह मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों से कोई बदला ले रहे हैं। कुलदीप यादव की खतरनाक गेंदबाजी के सामने दोनों बल्लेबाज सिर्फ डिफेंस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो टेस्ट क्रिकेट चल रहा हो। शानदार गेंदबाजी करते हुए कुलदीप यादव ने 9वें ओवर में मात्र 5 रन ही बनने दिया। 9 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 73 रन ही बन सका था। 10वें ओवर में प्लेसिस ने विपराज निगम के ऊपर भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। इस ओवर में भी सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा कोई भी बाउंड्री नहीं लगा पा रहे थे और सिंगल की मदद से अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन 10वें ओवर की अंतिम गेंद पर तिलक वर्मा ने रिवर्स स्वीप करके चौका लगा दिया। इस तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने 10वें ओवर से 7 रन बटोरकर मुंबई के स्कोर को 80 रनों तक पहुंचा दिया।
दोनों बल्लेबाज मैदान पर मजबूती के साथ अपना पैर जमा चुके थे और मुंबई के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की टीम लगातार विकेट की तलाश में थी। दिल्ली की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए दुश्मन था चमीरा शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। शुरुआती 4 गेंदों पर उन्होंने सिर्फ 3 रन ही खर्च किए, लेकिन 5वीं गेंद पर तिलक वर्मा ने 99 मीटर का सनसनाता हुआ छक्का लगाकर चमीरा के होश उड़ा दिए। फिर अंतिम गेंद पर उन्होंने दौड़कर 1 रन बटोर लिया। इस तरीके से चमीरा ने अपने इस ओवर में 10 रन लुटा दिए। 11 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 90 रनों तक पहुंच गया था। तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव मैदान पर डटे हुए थे और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच बड़े साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। हालांकि दोनों बल्लेबाजों के लिए अब बड़े शॉट खेलना काफी जरूरी हो गया था, जिससे मुंबई का स्कोर तेजी से आगे बढ़ सके। 12वें ओवर में भी दिल्ली के कप्तान प्लेसिस ने बॉलिंग अटैक पर विपराज निगम को लगाया। विपराज अपनी खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को चकमा दे रहे थे। सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा को इस ओवर में सिंगल के साथ ही संतोष करना पड़ा और दोनों बल्लेबाजों ने 12वें ओवर से 5 रन जोड़कर मुंबई के स्कोर को 95 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली की तरफ से 13वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव की गेंद सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और दोनों बल्लेबाजों के लिए 1-1 रन बनाना काफी कठिन हो रहा था। शानदार गेंदबाजी करते हुए कुलदीप ने इस ओवर में 4 रन ही खर्च किया। इस तरीके से उन्होंने मुंबई के स्कोर पर पूरी तरीके से ब्रेक लगा दिया। 13 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 99 रन ही बन पाया था। 14वें ओवर में प्लेसिस ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए मुस्तफिजुर रहमान के हाथों में गेंद को थमा दिया। ओवर की शुरुआती 4 गेंदों पर सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा सिंगल की मदद से 2 रन ही जोड़ सके। तभी 5वीं गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने 360वां वाला अपना असली रूप दिखाते हुए गगनचुंबी छक्का लगा दिया और मुंबई के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर अंतिम गेंद पर 1 रन चुराते हुए अपनी टीम के स्कोर को 108 रनों तक पहुंचा दिया। हालांकि मुंबई इंडियंस की टीम को जिस काम के लिए जाना जाता है, आज मुंबई के बल्लेबाज वह रूप नहीं दिखा पा रहे थे। मुंबई की टीम को यह मुकाबला जीतना बहुत ही जरूरी था और यह तभी संभव था जब वह दिल्ली के सामने बड़ा स्कोर खड़ी कर सके। 15वें ओवर में प्लेसिस ने नई रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए मुकेश कुमार को भेज दिया, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने ओवर की पहले ही गेंद पर लेग साइड की दिशा में जबरदस्त चौका लगाकर दिल्ली के सारे रणनीतियों पर पानी फेर दिया। इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों से भी अधिक की साझेदारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन मुकेश कुमार ने फिर भी हिम्मत नहीं हारा। ओवर की 4थी गेंद पर सूर्य कुमार ने सिंगल लेकर स्ट्राइक तिलक वर्मा को दे दिया। तिलक वर्मा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीधे समीर रिजवी को कैच थमा बैठे। इस तरीके से मुकेश कुमार ने इस साझेदारी को तोड़ दिया। तिलक वर्मा अपनी टीम के लिए 27 गेंदों पर 27 रनों की धीमी पारी खेलकर वापस लौट गए, लेकिन सूर्य कुमार यादव अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए अब खुद मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या मैदान पर आ चुके थे। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मुकेश कुमार ने 15वें ओवर में मात्र 6 रन ही खर्च किया। 15 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 114 रनों तक पहुंच गया था। दिल्ली की तरफ से 16वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए कुलदीप यादव, लेकिन हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव के चेहरे पर दबाव साफ झलक रहा था। दोनों बल्लेबाज मिलकर 16वें ओवर में 4 रन ही जोड़ सके। फिर 17वें ओवर में प्लेसिस ने गेंदबाजी करने के लिए दुश्मन था चमीरा को भेज दिया। ओवर की पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर मुंबई के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर अगली गेंद पर उन्होंने एकल लेकर स्ट्राइक हार्दिक पांड्या को दे दिया, लेकिन हार्दिक पांड्या अपना विकेट नहीं बचा सके और कैच आउट होकर वापस लौट गए। हार्दिक अपनी टीम के लिए 3 रन ही बना सके, लेकिन सूर्य कुमार यादव अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए मैदान पर उतरे नमन धीर।
दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल के साथ मिलकर मुंबई के स्कोर को 126 रनों तक पहुंचा दिया। इसी के साथ सूर्य कुमार यादव धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। 18वें ओवर में सूर्य कुमार यादव और नमन धीर ने मिलकर 6 रन बटोर लिए, जिसमें सूर्य कुमार यादव का एक चौका शामिल था। दिल्ली की तरफ से 19वां नंबर लेकर आए मुकेश कुमार, लेकिन इस बार सूर्य कुमार यादव और नमन धीर ने मिलकर उनकी बखिया उधेड़ कर रख दिया। ओवर के पहले गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में लंबा छक्का लगाया और वह हो गए बाउंड्री को पार करते हुए बहुत दूर चली गई। दूसरी गेंद पर उन्होंने दौड़कर 1 रन पूरे कर ली। अब स्ट्राइक पर नमन आ चुके थे। स्ट्राइक पर आते हैं नमन ने भी अपना असली रूप दिखा दिया और खतरनाक चौका लगाकर मुंबई के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर अगली गेंद को उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 5वीं गेंद पर लेग साइड की दिशा में 81 मीटर का लंबा छक्का लगाकर मुकेश कुमार की तगड़ी कुटाई कर दी। ओवर की अंतिम गेंद पर नमन ने ऑफ साइड के दिशा में धकेल दिया और वह गेंद भी बाउंड्री के पार कर रनों के लिए चली गई। इस तरीके से मुकेश कुमार के धुनाई करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 27 रन जोड़कर मुंबई के स्कोर को 159 रनों तक पहुंचा दिया। 20वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने अपना 360वां रूप दिखा दिया। पहली गेंद पर सूर्य कुमार ने चौका लगाया, फिर तीसरी और चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने गगनचुंबी छक्का लगाकर मुंबई के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 5वीं गेंद को सूर्य कुमार यादव ने पीछे की तरफ धकेल दिया और उन्हें चौक मिल गया। फिर अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर अंतिम ओवर से 21 रन बटोर लिए। इस तरीके से मुंबई इंडियंस की टीम ने दिल्ली के सामने 180 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ी कर दी। मुंबई के लिए सबसे ज्यादा 73 रन सूर्य कुमार यादव ने बनाए। इस लक्ष्य को हासिल करना आसान काम नहीं था। दिल्ली की तरफ से 2 विस्फोटक बल्लेबाज के एल राहुल के साथ डू प्लेसिस की जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं मुंबई इंडियंस की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए ट्रेंट बोल्ट, जिनका स्वागत के एल राहुल ने पहले ही गेंद पर चौका लगाकर किया और चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर उन्होंने स्ट्राइक प्लेसिस को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही प्लेसिस ने भी चौका लगा दिया। इस तरीके से पहले ओवर में दिल्ली का स्कोर 10 रन बन चुका था। मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए दीपक चाहर को भेज दिया। दीपक शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। तभी उन्होंने चौथी गेंद पर प्लेसिस को मिचेल सेंटनर के हाथों कैच पकड़वाकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से मुंबई की टीम को पहली सफलता मिल गई। प्लेसिस अपनी टीम के लिए 6 रनों का योगदान ही दे सके। अब कल राहुल का साथ देने के लिए अभिषेक पोरेल आ चुके थे। खतरनाक बैंडबाजी करते हुए दीपक चाहर ने दूसरे ओवर में सिर्फ 4 रन खर्च करके अपनी टीम को बड़ी सफलता प्लेसिस के रूप में दिला दिया। 2 ओवर में दिल्ली का स्कोर 14 रन ही बन सका। मुंबई इंडियंस की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए फिर से ट्रेंट बोल्ट, लेकिन पहले गेंद पर केएल राहुल ने चौका लगा दिया। इसके बाद अगली 2 गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों को सिंगल ही मिल पाया और स्ट्राइक पर केएल राहुल थे। तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर केएल राहुल विकेटकीपर रियान रिकेल्टन के हाथों कैच आउट हो गए। इस तरीके से दिल्ली की टीम को तगड़ा झटका लग गया। राहुल अपनी टीम के लिए 2 चौकों की मदद से 11 रन ही बना सके। दिल्ली की टीम 20 रनों के स्कोर पर ही अपने 2 विकेट गंवा चुकी थी। केएल राहुल का विकेट गिरने के बाद दिल्ली की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए उतरे समीर रिजवी। अभिषेक और समीर के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 3 ओवर में दिल्ली का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 20 रन ही बन पाया। चौथे ओवर में हार्दिक पांड्या ने दीपक चाहर पर फिर से भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया। दीपक ने शुरुआती 4 गेंदों पर सिर्फ 3 रन ही खर्च की, लेकिन 5वीं गेंद पर समीर रिजवी ने खतरनाक चौक झड़कर दिल्ली के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने चौथे ओवर से 7 रन जोड़कर दिल्ली के स्कोर को 27 रनों तक पहुंचा दिया। इस 5वें ओवर में मुंबई के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार बॉलिंग करने के लिए आए विल जैक्स ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दूसरे ही गेंद पर अभिषेक को अपने जाल में फंसाया और रियान रिकेल्टन के हाथों स्टंपिंग करवाकर उनको भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से मात्र 27 रनों के स्कोर पर ही दिल्ली के 3 बड़े बल्लेबाज पवेलियन की तरफ लौट चुके थे।
अभिषेक का विकेट गिरने के बाद समीर रिजवी का साथ देने के लिए विपराज निगम मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। विपराज के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही उन्होंने गगनचुंबी छक्का लगाकर दिल्ली के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद अगली 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके लगाकर विल जैक्स की जमकर कुटाई कर दी। 5 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 43 रनों तक पहुंच गया था। पावर प्ले के अंतिम ओवर में मुंबई की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और हार्दिक पांड्या ने गेंद को मिचेल सेंटनर के हाथों में दे दिया, जिनका स्वागत विपराज ने खतरनाक चौका झड़कर किया। लेकिन इसके बाद सेंटनर ने शानदार गेंदबाजी किया और 6वें ओवर में सिर्फ 6 रन ही खर्च किया। पावर प्ले की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर पहुंच गया था। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में मुंबई की गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला और हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी करने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को बुला लिया, जिनका स्वागत समीर रिजवी ने दूसरी गेंद पर चौका लगाकर किया। हालांकि इसके बाद बुमराह ने अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को चकमा दे दिया और इस ओवर से 5 रन ही खर्च किया। 7 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली का स्कोर 50 रनों के आंकड़े के पार पहुंच गया था। 8वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने रणनीति बनाई और विकेट के तलाश में गेंदबाजी करने के लिए मिचेल सेंटनर को भेज दिया। सेंटनर अपने गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। विपराज और समीर रिजवी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचा रहे थे, लेकिन जाते जाते ओवर की अंतिम गेंद पर सेंटनर ने विपराज को अपने जाल में फंसाया और उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। विपराज अपनी टीम के लिए 11 गेंद पर 20 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। अपने इस पारी के दौरान उन्होंने 3 चौके और एक गगनचुंबी छक्का लगाया था। इस तरीके से 55 रन के स्कोर पर दिल्ली को चौथा झटका लग गया। अभी है मुकाबला दिल्ली के हाथों से फिसलता हुआ दिखाई दे रहा था। 8 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 55 रन ही बन सका। विपराज निगम का विकेट गिरने के बाद समय रिजवी का साथ देने के लिए स्टब्स आ चुके थे। 9वें ओवर में इंपैक्ट प्लेयर के रूप में मुंबई की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए करण शर्मा शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे स्टब्स और समीर को सिर्फ सिंगल ही मिल पा रहा था, लेकिन ओवर की अंतिम वेद पर समीर रिजवी ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर दिल्ली के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर से 10 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 65 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली को इस मुकाबले में बने रहने के लिए एक बड़ी साझेदारी के साथ साथ तेजी से रन बटोरने की भी जरूरत थी। मुंबई की तरफ से 10वां ओवर लेकर एक बार फिर से विकेट की तलाश में आए जसप्रीत बुमराह ने दूसरे गेंद पर स्टब्स को एलबीडब्ल्यू करके उनके चारों खाने चित कर दिए। इस तरीके से दिल्ली को 5वां झटका लग गया। स्टब्स अपनी टीम के लिए 2 रन ही बना सके, लेकिन समय डिलीवरी अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए अब आशुतोष शर्मा मैदान पर उतरे। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह ने 10वें ओवर में सिर्फ 1 रन खर्च किया। 10 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 66 रन ही बन पाया था। 11वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग अटैक पर फिर से करण शर्मा को लगा दिया, लेकिन इस बार आशुतोष शर्मा और समीर रिजवी ने मिलकर उनकी तगड़ी कुटाई कर दी। सबसे पहले दूसरी गेंद पर आशुतोष ने ऑफ साइड की दिशा में चौका लगाया, फिर चौथी गेंद को समीर रिजवी ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया। गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही थी, जहां पर सूर्य कुमार यादव खड़े थे। सूर्य कुमार यादव ने गेंद को रोकने की पूरी कोशिश किया, लेकिन गेंद बाउंड्री को पार कर गई। इस तरीके से चौथी गेंद पर समीर को चौका मिल गया। 5वीं गेंद पर उन्होंने एकल लेकर स्ट्राइक आशुतोष शर्मा को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही आशुतोष ने अपना असली रूप दिखाते हुए लेग साइड की दिशा में 97 मीटर का लंबा छक्का लगाकर करण शर्मा को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। करण का यह ओवर मुंबई की टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने इस ओवर में 16 रन लुटा दिए। 11 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 62 रनों तक पहुंच गया था।
दिल्ली की टीम धीरे धीरे मुकाबले में वापसी करती हुई दिखाई दे रही थी। वहीं मुंबई इंडियंस की टीम लगातार विकेट की तलाश में थी। 12वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने मिचेल सेंटनर पर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया। उम्मीदों पर खरा उतरते हुए सेंटनर ने अपने गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को बांध कर रखा। आशुतोष और समीर को एक एक रन बनाना काफी कठिन हो रहा था और इस ओवर में दोनों बल्लेबाज मिलकर सिर्फ 2 रन ही बटोर सके। इस तरीके से दिल्ली के तेजी से बढ़ते हुए स्कोर पर फिर से ब्रेक लग गया। मुंबई इंडियंस की तरफ से 13वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए दीपक चाहर की पहली गेंद पर आशुतोष शर्मा ने दौड़कर 2 रन बटोर लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। दूसरे गेंद पर उनको सिंगल ही मिल सका। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे समीर रिजवी। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए समीर ने चौथी गेंद पर सनसनाता हुआ चौका दिल्ली के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर अंतिम गेंद पर भी चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 95 रनों तक पहुंचा दिया। 14वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने गेंद को बोल्ट के हाथों में थमा दिया, लेकिन समीर रिजवी ने दूसरी गेंद पर चौका लगाकर उनको चेतावनी दे दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल की मदद से 14वें ओवर से 8 रन जोड़कर अपनी टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। मुंबई की टीम दिल्ली के विकेट चटकाकर जल्द ही इस मुकाबले को खत्म करने की फिराक में थी। 15वें ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मिचेल सेंटनर ने दिल्ली के दोनों सेट बल्लेबाजों समीर रिजवी और आशुतोष शर्मा दोनों को पवेलियन का रास्ता दिखाकर दिल्ली कैपिटल्स की कमर तोड़कर रख दी। इस तरीके से 104 रनों के स्कोर पर दिल्ली के 7 विकेट गिर चुके थे। अब दिल्ली की पारी को माधव तिवारी और दुष्मंथा चमीरा मिलकर संभाल रहे थे। 15 ओवर में दिल्ली का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 105 रन ही बन पाया था। अब यह मैच पूरी तरीके से एक तरफ हो चुका था। मुंबई की तरफ से 16वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह की शुरुआती 2 गेंद पर चमीरा और माधव ने मिलकर 3 रन जोड़ लिए, लेकिन तीसरी गेंद पर माधव तिवारी जसप्रीत बुमराह का शिकार हो गए। इस तरीके से दिल्ली का 8वां विकेट भी गिर गया और लग रहा था कि अब दिल्ली की टीम ऑन आउट हो जाएगी। दिल्ली के 8 विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए उतरे कुलदीप यादव। 16 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 110 रन ही बन पाया था। यहां से दिल्ली की टीम को जीत के लिए 24 गेंदों पर 71 रनों की जरूरत से, जबकि उसके पास सिर्फ 2 विकेट बचे थे। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए बोल्ट के ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल की सहायता से 5 रन बटोर लिए और अपनी टीम के स्कोर को 115 रनों तक पहुंचा दिया। धीरे धीरे यह मुकाबला आगे बढ़ता गया और अंत में दिल्ली के एक के बाद एक विकेट ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई चली गई और मुंबई इंडियंस की टीम ने दिल्ली को 59 रनों से हराकर ऐतिहासिक जीत हासिल कर लिया। इसी के साथ मुंबई की टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई कर गई। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे मुंबई की टीम ने दिल्ली को हराकर यादगार जीत दर्ज कर लिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।